Hello dear students. In the last class we have discussed about gene library. So gene library it is of two types. एक होता है जीनोमिक लाइब्रेरी और दूसरा होता है cDNA लाइब्रेरी. तो जीनोमिक लाइब्रेरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यूजुअली इट इज़ जीनोम इज नथिंग बट टोटल सम ऑफ डीएनए या टोटल जो डीएनए कंटेंट होता है ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ नथिंग बट द जीनोम. तो उससे जो लाइब्रेरी बनती है दैट इज़ होल genome is stored as a library, that is genomic library. Now here cDNA library, the second part of gene library is cDNA library. So today we'll discuss about cDNA library. So what is cDNA library? As the name suggests, C here it stands for complementary DNA or cDNA. Now this complementary it is DNA, it is produced from the mRNA. ठीक है, तो सबसे पहले आपको cDNA लाइब्रेरी हम डिफाइन कैसे करेंगे. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोन्ड और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. किसका कॉम्बिनेशन होता है? क्लोन या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का. अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू ये कलेक्शन ऑफ होस्ट सेल एंड इट इज देन स्टोर्ड एज लाइब्रेरी, दैट इज नथिंग बट cDNA लाइब्रेरी. सो व्हाट इज cDNA लाइब्रेरी? इट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोन डीएनए फ्रैगमेंट्स जिसको इंसर्ट किया गया है इनटू कलेक्शन ऑफ होस्ट सेल विच टुगेदर ये कंस्टिट्यूट करता है सम पोर्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्टोम, क्योंकि cDNA को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग mRNA एज अ टेम्पलेट. Therefore, it represents some portion of transcriptome and then it is stored as library. This is nothing but cDNA library. अब ये जो cDNA library होता है इसमें mRNA को यूज़ करते हैं as a template. So here the question is कि इसके लिए तो हमको mRNA चाहिए, but why mRNA cannot be stored as library? क्योंकि हम तो ये cDNA mRNA से प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. Now mRNA as it is highly unstable, it cannot be stored as library. So therefore these mRNA it is converted into cDNA. now आपको अच्छे से पता है what is replication, transcription and reverse transcription. Reverse, normally what is transcription? Transcription is the production of RNA from DNA. ठीक है, that is by the enzyme RNA polymerase is the transcription. अब reverse transcription क्या होगा? उल्टा. मतलब यहाँ पे क्या होगा? RNA से DNA का प्रोडक्शन होगा, but here RNA is which type? It is mRNA. mRNA is converted into cDNA by the enzyme reverse transcriptase. By that method cDNA is produced. ठीक है. So mRNA को हम लोग डायरेक्टली क्लोन कर नहीं सकते क्योंकि ये अनस्टेबल है. Therefore this mRNA it is converted into cDNA and the library which is produced is known as cDNA, that is complementary DNA or copy DNA library. ठीक है. Now अब हमको cDNA बनाना है लाइब्रेरी, उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं. we'll study it one by one. So first step is you need mRNA. The first step should be the isolation of mRNA. ठीक है. अब ये mRNAs they are nothing but the representatives of genes. ठीक है. एंड दे आर इंट्रॉन फ्री. इन लोग में नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. मतलब ये प्योर फॉर्म ऑफ जीन है. ठीक है. अननेसेसरी एलिमेंट्स दैट इज इंट्रॉन्स और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आर नॉट प्रेजेंट इन mRNA. ठीक है. नाउ दीज इसका सबसे फर्स्ट स्टेप विल बी द आइसोलेशन ऑफ mRNA. सो mRNAs आर हाईली प्रोसेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जीन्स एंड दे आर फ्री ऑफ द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. इसमें सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस दैट इज एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं. सो यूजुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट mRNA फ्रॉम द सेल इफ इट इज़ इन लो अमाउंट. नाउ जो mRNAs होते हैं टिपिकली दे कंटेन पॉली ए टेल. यूजुअली अगर ये mRNA है इसका 5' और 3' एंड है तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दे कंटेन पॉली ए टेल which is about 100 AMP residues at the 3' end. So mRNA they contain poly A tail at the 3' end. By this property or by virtue of this property, yeah, this property is utilized for the isolation of mRNA. तो उसको isolate करना है तो क्या करेंगे? हम लोग क्या करते हैं कि poly, अब adenine का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? Either it can be uracil और thymine. ठीक है. तो कॉलम इज टेकन. आपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी पढ़ा होगा. सो कॉलम कंटेनिंग पॉलीयू सिफेरोस और पॉली टी सेलुलोज एफिनिटी कॉलम इज यूज्ड टू आइसोलेट दी mRNA. पूरा जो RNA कंटेंट है वो पोर करेंगे. अब जो क्योंकि mRNA की प्रॉपर्टी है उनके 3' एंड पे पॉली ए टेल होता है, इसलिए अगर आप ये पोर करोगे कॉलम में जो पॉलीयू या फिर पॉली टी सेलुलोज एफिनिटी कॉलम से भरा हुआ है, ये स्पेसिफिकली जो mRNA ये बाइंड करेगा क्योंकि ये एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यूरासिल और थाइमिन. देयरफॉर बाकी का जितना RNA दैट विल कम आउट. सो आपके पास जो यहाँ पे कॉलम में बचेगा दैट विल नथिंग बट दी mRNA. सो बाय दिस प्रॉपर्टी
यू कैन आइसोलेट द mRNA. तो फर्स्ट स्टेप आपका सॉर्ट आउट हो गया, दैट इज आइसोलेशन ऑफ mRNA. अब आपको mRNA है ना, नेक्स्ट स्टेप आपको उससे cDNA बनाना है. तो सेकेंड स्टेप विल बी द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो हियर द मेन एंजाइम दैट विल प्ले द रोल विल बी द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है. नाउ you need reverse transcriptase enzyme, then you need primer. Primer is nothing but short RNA सेगमेंट जो जिसमें फ्री 3' OH एंड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमको पता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का जॉइनिंग के लिए 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इज एसेंशियल. तो उसके लिए फ्री 3' OH एंड प्रोवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये एंजाइम जो है ये न्यूक्लियोटाइड कहाँ ऐड करेगा, इट नीड्स प्राइमर दैट इज जो फ्री 3' OH एंड प्रोवाइड करे. ठीक है. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, देन प्राइमर इज एसेंशियल. नाउ क्योंकि ये पॉली ए टेल प्रेजेंट है यहाँ पे, प्राइमर कौन सा होगा, इट शुड कंटेन दी प्राइमर दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ एडेनिन. तो इसमें प्राइमर जो होगा वो ऑलिगो डीजी प्राइमर होगा. ठीक है. दैट इज एडेनिन और कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन. ठीक है. नाउ उसके अलावा यू नीड 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP, बिकॉज यू नीड टू प्रोड्यूस DNA हियर. सो आप क्या करोगे, ये सब ऐड करोगे रिएक्शन मिक्सचर में. यहाँ पे ऑलरेडी mRNA है, एंजाइम ऐड करोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्राइमर दैट इज ऑलिगो DT प्राइमर and 4 type of deoxyribonucleotide triphosphate. Now what the reverse transcriptase enzyme will do, it will synthesize the DNA from the mRNA. Now this DNA which is produced is known as complementary DNA or cDNA. अब वो कैसे हम देखते हैं. Now this is nothing but the primer, mRNA, जिसमें 3' end पर poly A tail है, which is a sequence of 100 AMP residues. Now to these mRNA we are adding the primer, because primer क्या करेगा, it will provide free 3' OH एंड जहाँ पे enzyme reverse transcriptase न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा जिससे सिंथेसिस होगा DNA का. तो ये क्योंकि ऑलिगो DT प्राइमर हम ऐड कर रहे हैं स्पेसिफिकली या कॉम्प्लीमेंट्री टू बाइंड करता है टू एडेनिन. अब ये फ्री 3' OH एंड प्रोवाइड करेगा. एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय यूजिंग 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, दैट इज DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP. It will add the nucleotides one by one to these free 3' OH end. That results in the formation of DNA RNA hybrid. ऑलरेडी ये mRNA है. अब इससे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, mRNA इट इज एक्टिंग एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ cDNA. दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA DNA हाइब्रिड. ठीक है. ये हो गया प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट स्टेप कम्स इज द ऑलिगो DC टेलिंग. What is the meaning of oligo DC tailing? Now यहाँ पे क्या करते हैं, by adding the enzyme terminal transferase and oligo DC, that is nothing but a sequence of 10 to 20 cytosine residue that is added. Now the main motto behind या purpose behind adding this oligo DC tail is this enzyme. ये यहाँ पे क्या करता है, it will add these DC residues या DCTP to these end, that results in the formation of bend or loop like structure that is known as hairpin loop. ठीक है. Now these hairpin loops that is the curved form. ये कब फॉर्म हो रहा है, जब एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज ऑलिगो DC जो रेसिड्यूज होते हैं यहाँ पे ऐड करने की वजह से यहाँ पे कर्व फॉर्म होता है. दैट कर्व इज नोन एज दी हेयरपिन लूप. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है, ये DNA RNA हाइब्रिड, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री DNA चाहिए. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी द रिमूवल ऑफ द RNA. सो RNA का रिमूवल यूजुअली करते हैं बाय एडिंग अल्कलाइन सुक्रोज सॉल्यूशन. इट विल हाइड्रोलाइज द RNA. नाउ बचता है सिर्फ DNA. और नेक्स्ट स्टेप आपको इसको एक्सटेंड करना है. सो पॉलीमराइजिंग एंजाइम इन केस ऑफ बैक्टीरिया DNA पॉलीमरेज 1. सो DNA पॉलीमरेज 1 ऐड करते हैं. उसके अलावा क्योंकि यहाँ पे साइटोसिन रेसिड्यू और प्राइमर कौन सा होगा, क्योंकि इसको एक्सटेंड करना है, क्योंकि एंजाइम नीड्स प्राइमर फ्री 3' OH एंड जहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके तो फॉर्मेशन ऑफ 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे ऑलिगो DG प्राइमर और 4 टाइप के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स ऐड करेंगे. नाउ ये क्या होगा, ये प्राइमर जाके साइटोसिन रेसिड्यू को बाइंड करेगा और ये एंजाइम बाय यूजिंग दीज cDNA जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, बाय यूजिंग एज अ टेम्पलेट इट विल एक्सटेंड दीज strand that will result in the formation of double stranded cDNA. Now क्योंकि यहाँ पर curve portion है, enzyme single strand specific nuclease will break this curve that results in linear form or double stranded form of cDNA, which is nothing but the cloned. Now this cDNA, it is a representation of the particular gene that has been cloned which codes for that particular protein or mRNA. This is nothing but cDNA library. So first step is addition of
First step is isolation of mRNA by using oligo TT सेलुलोज एफिनिटी कॉलम और पॉलीओसेफारोस. आप पूरा टोटल RNA कंटेंट ऐड करेंगे. mRNA में क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है 3' एंड पर पॉली ए टेल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो कॉलम में सिर्फ RNA बाइंड करेंगे. mRNA it can be eluted. Next step is the addition of primer. Primer is nothing but short RNA segment. या फिर यहाँ पे प्राइमर कौन सा ऐड करते हैं, ऑलिगो DT प्राइमर, क्योंकि यहाँ पे एडेनिन का रिपीटिंग सीक्वेंस है, therefore DT इज एडेड. क्योंकि हमको DNA सिंथेसाइज करना है, अगर RNA होता तो हम DU ऐड करते, DU प्राइमर, क्योंकि DNA का सिंथेसिस करना है, therefore DT प्राइमर इज एडेड. नाउ एक और रीज़न है DT प्राइमर, दैट इज ऑलिगो DT प्राइमर यूज़ करने का, so that the initiation of DNA synthesis should takes place from 3'. अगर यहाँ पे कोई और प्राइमर ऐड करते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन और थाइमिन, इससे सिंथेसिस इसका 3' एंड से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. नाउ ऑलिगो DT प्राइमर इज एडेड. इफ 3' OH प्रोवाइड करेगा. नाउ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बाय यूजिंग डीज एज प्राइमर एंड 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये एक्सटेंड करेगा. that results in the formation of DNA RNA hybrid. Now next is oligo detailing, क्योंकि हमको इसको एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड कैसे करेंगे, बाय एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज एंड ऑलिगो डिसीटेल. ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज कर्व, दैट इज नोन एज हेयरपिन लूप. हम RNA को रिमूव कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कली, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कर्व स्ट्रक्चर. नाउ हियर enzyme DNA polymerase 1 and oligo DG primer is added, and to this reaction mixture temperature is maintained at 55 degree. That results in the binding of the oligo DG primer to these DCTP residues. Now ये DNA polymerase 1 क्या करेगा, और 4 टाइप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये 1 by 1 यहाँ पे ऐड करेंगे बाय यूजिंग दीज एज द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड. ये सिंगल स्टैंड जो cDNA प्रोड्यूस होगी, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड यूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, DNA polymerase 1 will add the nucleotide complementary to single stranded cDNA, that results in the formation of double stranded DNA. लेकिन अभी भी यहाँ पे कर्व है, तो सिंगल स्टैंड स्पेसिफिक न्यूक्लियस ये ब्रेक कर देगा. विल गेट डबल स्टैंडर्ड cDNA which is nothing but cDNA which is cloned. This is stored as library. ये रिप्रेजेंट करता है एंटायर जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म को या mRNA को which codes for particular protein. This is nothing but cDNA library, क्योंकि it is produced from mRNA, it is known as complementary DNA और copy DNA library. Okay, this is all about cDNA library. तो अब आपका ये यूनिट में सिर्फ एक टॉपिक बचता है, PCR, that is polymerase chain reaction. This unit will be completed. I have provided you with the notes. अगर कोई डाउट है तो you can message me. Okay, thank you.